हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। अभी तक काफी चैप्टर हो गए हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग का मोशन हुआ था। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है या फिर जो भी जितने चैप्टर्स हो गए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। और ये मोशन चैप्टर से लिंक करता हुआ चैप्टर है कि जो चीजें उसमें थी उसी से ये लिंक करता हुआ है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फोर्स है, फोर्स क्या होता है कि मतलब फोर्स मतलब बल। बल क्या होता है? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं मतलब बल लगाते हैं, तो जैसे जब हमारी बॉडी क्या होती है, जैसे मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बॉडी हमारी मतलब मोशन गति में है या फिर बॉडी हमारी रेस्ट में है। तो वैसे ही फोर्स कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमारी कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो जब हम उस पर किसी प्रकार का बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, आगे बढ़ जाती है, मतलब मोशन में जाती है, गति कर जाती है। अगर कोई बॉडी गति कर रही है, अगर हमने उसको रोकने की कोशिश की तो उसको मान लो मैंने तक रोकने के लिए क्या होगा, हम ऐसे फोर्स लगाएंगे। मान लो कोई सामने से आ रहा है बहुत तेजी से, तो उसको रोकने के लिए मतलब वो मोशन में है बहुत तेज में, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए ऐसे अपना हाथ लगाएंगे। तो जब हम अपना हाथ लगाएंगे तो क्या करें, एक फोर्स अपना लगा रहे हैं, तो जो फोर्स लगाने के लिए कि जिससे वो इंसान रुक जाए, तो यही क्या होता है, बल होता है। आपने ये देखा होगा, अब बहुत से शोरूम्स हैं, मॉल हैं, तो उसमें ग्लास का ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है उसके डोर लगे होते हैं, तो उस पर लिखा होता है पुश या पुल, मतलब खींचना और खींचना आगे की तरफ या फिर अंदर की तरफ पुश करना। तो ये क्या होता है, पुश और पुल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना मतलब अंदर की तरफ दबाना, या पुल करना मतलब या फिर खींचना। तो यही फोर्स होता है कि मान लो ये हमारा डोर है, तो अगर वो अपनी अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो हमने जब उसको पुश किया, मतलब बल जो अपना फोर्स लगाया पुश की तरफ, तो वो डोर क्या हुआ, अंदर की तरफ पुश हो गया। जब हमने फोर्स लगाया बाहर की तरफ, मतलब पुल किया, तो वो क्या हुआ, बाहर की तरफ फोर्स लगा कि हमने एक बल लगाया। तो पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही क्या होता है, ये फोर्स होता है। या फिर अपनी पोजीशन, उसके स्थान में परिवर्तन, ये क्या होता है, फोर्स कहलाता है। कि उस स्थान में जैसे कि जो भी हमने फोर्स लगाया वो अपने स्थान में क्या करे, परिवर्तन कर ले, वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स मतलब बल। अब पुश और पुल मतलब पुश करना, दबाना और खींचना, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जिस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, विच टेंड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो क्या करता है, जो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है या फिर जो बॉडी होती है उसके स्टेट में क्या करता है, चेंजेस लाता है, बदलाव कर देता है, रेस्ट में या तो मोशन में, या तो वो रेस्ट में कर देगा या तो मोशन में कर देगा। यही हमारा बल होता है। ये तो हमारा हो गया फोर्स, हमें फोर्स समझ में आ गया। अब एक चीज और है, जो फोर्स में जो फोर्स होता है, फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारा फोर्स किससे डिनोट होता है, कैपिटल एफ से। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला पहले देख ले। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमारा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये मैंने मोशन चैप्टर में आप लोग को बताया था कि फोर्स जो है कहां से निकल के आया है, न्यूटन सेकेंड लॉ से निकल कर आया है। तो फोर्स हमारा मैंने ड्राइव करके बताया था कैसे आया, फोर्स हमारा कहां से निकल के आया, फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से निकल के आया है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग इसकी एमकेएस में देखेंगे क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो, वैल्यू हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एमकेएस में वैल्यू आ गई। अब इसी को अगर सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। ये हमारी सीजीएस में यूनिट होती है। अब इसके बाद जो है, अगर इसके हम फोर्स की यूनिट देखें, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। अब फोर्स की यूनिट, अब डाइन की वैल्यू क्या होती है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन।
ये जो है ये हमारा सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया आता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये तो हमारा फोर्स के बारे में चीजें रही कि फोर्स हमारा पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि मतलब किसी बॉडी पे अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो हमारा फोर्स होता है। फोर्स किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एमकेएस में इसकी वैल्यू क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में डाइन। फोर्स यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और 1 न्यूटन 10⁵ के बराबर होती है। तो ये हमारा फोर्स हुआ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और फोर्स के एग्जांपल में जैसे आप एक चीज देख लिए, मान लो एक गाय है, ठीक। अब गाय को हम जो है अपनी तरफ खींच रहे हैं, रस्सी से पकड़ के बहुत तेज से खींच रहे हैं और गाय क्या कर रही है? वो अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, वो पीछे जा रही है और मैं उसको क्या कर रही हूँ? आगे अपनी तरफ खींच रही हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है? 2 फोर्स लग रहे हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ कि मैं इधर से मतलब मैं पुल कर रही हूँ, वो क्या कर रही है? पुश कर रही है। वो मैं पुल कर रही हूँ, वो पुश कर रही है। तो ये क्या है? यही जो फोर्स होता है। अब एक चीज और है, जैसे कि जब भी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा, जैसे अगर मान लो ये फोर्स लग रहा है, जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो ये हमारे फोर्स क्या होंगे? हमेशा जुड़ेंगे। ये एक बॉडी है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है मतलब आप देख रहे होंगे इधर से 2 लोग इसको फोर्स लगा रहे हैं, 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो दोनों लोग, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक डिब्बा है, बड़ा सा बॉक्स है और एक हमें एक कोई और है, दोनों इसको क्या कर रहे हैं? अपने दोनों हाथों से दोनों लोग एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में फोर्स को धक्का दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाए। तो वो क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में। तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है तो हमारे फोर्स क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो F1 प्लस F2, ये याद रखिएगा, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स लगते हैं। अगर यही फोर्स आप मान लीजिए कि यही फोर्स जो है अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं कि एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, मतलब एक इधर से लगा रहा है और एक इधर से लगा रहा है कि मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स क्या होते हैं? इसमें फोर्स माइनस हो जाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक F1 माइनस F2। इसमें क्या हुआ? फोर्स जो है अलग अलग मतलब डायरेक्शन, मैं इधर से धक्का दे रही हूँ, वो उधर से धक्का दे रहा है, तो फोर्स हमारा क्या माइनस हुआ। इसमें क्या है? 2 लोग की ताकत एक साथ जुड़ जा रही है, मैंने भी ताकत अपनी लगाई, उसने भी ताकत लगाई, तो जब 2 लोग मिलकर ताकत लगा रहे तो वो इजिली आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए फोर्स जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या है? इधर से मैं ताकत लगा रही, उधर से वो ताकत लगा रही, तो हमारी एनर्जी क्या हो रही? घट रही है, वो मतलब उसको उस ऑब्जेक्ट को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए भी यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जब हम लोग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो फोर्स हमारे जुड़ जाते हैं, और जब डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हमारा फोर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, आई होप इतना ये सब क्लियर हो गया होगा। फोर्स क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम के सीजीएस में क्या होती है, 1 न्यूटन किसके बराबर, इसके डाइन में कितनी वैल्यू होती है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स कि कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। फोर्स जो है बल मतलब हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब संपर्क बल और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब गैर संपर्क बल। तो ये 2 फोर्स होते हैं। अब इनका पहले आप ओरल समझ लीजिए। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो हमारे कांटेक्ट में होता है, जिसे हम मतलब टच कर सकते हैं, मतलब ऐसा बल जिसको हम टच करके अपना बल लगा सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? ऐसे बल जिनको हम टच नहीं कर सकते, मतलब वो अट्रैक्ट होके या फिर रिपेल होके उनका बल लगता है, उनका फोर्स लगता है, वो हमारे क्या होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल समझ लीजिए। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल ये हुआ, जैसे कि बॉल है, बॉल को मैंने धक्का दिया, मतलब बॉल को अपने हाथों से पुल मतलब पुश किया, तो वो क्या हुआ?
आगे की तरफ बढ़ी, मतलब मैंने ऐसे हाथ से मारा, वो आगे की तरफ बढ़ी, तो उसमें क्या हुआ, हमने कांटेक्ट किया। ठीक है, एक जैसे उसमें मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या है, वो अपने हम हाथों, जैसे बकेट को मैंने अपने हाथों से उठाया, तो बकेट और मेरे मसल्स ये दोनों कांटेक्ट में आए, तो ये क्या हुआ हमारा, ये मस्कुलर फोर्स क्या हुआ, ये कांटेक्ट फोर्स में आया। तो ये सब एग्जांपल्स से कांटेक्ट फोर्स के हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जैसे कि मैंने बोला कि अट्रैक्ट या फिर रेपल के तरीके से जो उसमें फोर्स लगते हैं, तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जैसे मैंने कोई आयरन का पीस रखा, ठीक है, फिर पास में मैग्नेट रखा, तो उसने क्या किया, अपने तो अट्रैक्ट कर लिया, तो जब वो अट्रैक्ट किया तो वो हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है कि जो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही, तो करंट फ्लो हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ, मैंने तो कुछ हुआ नहीं, ना तो कोई टच हुआ, लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है, तो ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, दो फोर्स होते हैं, पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब संपर्क बल और दूसरा गैर संपर्क गैर संपर्क बल। ये हमारे दो टाइप के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। अब सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट फोर्स देखेंगे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके बीच में इंट्रैक्शन हो, हम लोग टच कर सकते हो, मतलब छू सकते हो। तो जैसे अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बल, ऐसा फोर्स जिसपे हम अपना फोर्स क्या अप्लाई कर सके। जैसे कि इस मार्कर को मैंने ऐसे फोर्स बंद किया, तो ये जो कैप मैंने इस मार्कर पे बंद किया, तो यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये ऐसे हुआ। अब इसको ऐसे बंद करने के लिए फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स अप्लाई किया मैंने, यही अप्लाइड फोर्स है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग फोर्स। किसी भी आप स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग पे ऐसे प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है, जब हम किसी भी स्प्रिंग को दबाते हैं, तो वो हुआ हमारा स्प्रिंग फोर्स। तीसरा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि जैसा कि हम चल रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं तो हमारी अर्थ और हमारे जो स्लीपर्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जांपल सीटेट में ये आता है कि जैसे मतलब चार ऑप्शन दे दिया, ये पूछता है कि इसमें से कौन सा कांटेक्ट फोर्स है और कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो चार एग्जांपल दे दे, जैसे मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इस टाइप के दे देते हैं। फिर उसमें से क्या होता है, आपको चूज करना होता है कि कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा नॉन कांटेक्ट है, कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें सीटेट में बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये देखो कंफर्म बता दिया कि कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। तो जिनके बीच में हम लोग का क्या इंट्रैक्शन होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए हमारा कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि हम जब चल रहे हैं, मतलब घर्षण हो रहा है, तो हमारे पैरों के बीच में, मतलब पृथ्वी और जो हमारे जो स्लीपर्स हैं, उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो वो क्या होता है, उनके वो पृथ्वी और पैर स्लीपर्स हैं, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ये हमारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अट्रैक्ट और रिपेल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब कि अपनी जगह से वो क्या होता है, अपने जगह, मतलब वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है या तो रिपेल होता है, मतलब या तो चिपकता है या तो दूर भागता है। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, अभी मैंने इससे पहले ओरली आपको जो समझाया मैग्नेटिक फोर्स,
कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कि मतलब जो कोई मैग्नेट है रखा हुआ है, तो अगर वो किसी चीज को अपनी डिस्टेंस से ही वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, अगर उसका वहां पे एरिया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया अगर उस रेंज तक जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसके अंदर कौन सा फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो ये हमारे सारे क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। अब जो ये आज के लिए ये फोर्स में जो जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, बस इतना ही फोर्स में है। और इसके छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हर बार एक नया क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में कम से कम क्या 5-6 बार ये क्वेश्चन हर साल नहीं आया होगा, कि जैसे एक टेबल है, ठीक, एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, बीचों बीच में एक बुक रखी है, एक टेबल है, एक बीचों बीच में बुक रखी है। तो जो उस बुक रखी हुई है टेबल पे, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है, बुक रखी है, तो वो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या बैलेंस फोर्स लग रहा है, या नॉर्मल फोर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो हम केवल ओनली करके नहीं बता सकते कि उसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शनल, क्योंकि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है अगर बीचों बीच में लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स लगा, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस किए हुए है। जैसे मान लो मैं अगर चेयर पे बैठी हुई हूँ, तो अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ तो मेरे पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा कि जिसकी वजह से मैं चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पे एक बैलेंस फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मैं चेयर पे एक बैलेंस बना के बैठी हुई हूँ, वरना मैं गिर भी सकती थी, या फिर वो जो चेयर है वो चेयर टूट सकती थी। तो इसके अंदर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तब जाके मैं चेयर पे बैठ पा रही हूँ। उसी तरीके से इस टेबल का कॉन्सेप्ट है कि जो बुक रखी हुई है, जो टेबल पे बुक रखी हुई है, उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बुक टेबल पे रखी हुई है रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि उसमें क्या है, कई सारे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आई होप इतना ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। फोर्स, आज फोर्स की जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दी, फिर भी अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो मैं नेक्स्ट जो प्रेशर के साथ मैं पढ़ाऊंगी प्रेशर वाले पार्ट में, तब मैं आपको बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो में जो भी चीजें छूटी हुई हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से खुद से नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए जो भी डाउट्स है। थैंक यू।